चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। विराम। इस प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे किसी भी राष्ट्र की वर्तमान शक्ति और भविष्य की आशा होते हैं। विराम। युवा शक्ति वह ऊर्जा है जो राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। विराम। उनकी रचनात्मकता, नवाचार, ऊर्जा और निडरता उन्हें राष्ट्र के विकास का एक अनिवार्य अंग बनाती है। विराम। भारत जैसे युवा देश के लिए, जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है, उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। विराम। यह निबंध राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बहुआयामी भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करेगा, जिसमें शिक्षा, उद्यमिता, सामाजिक सुधार, राजनीतिक भागीदारी और चुनौतियों का सामना करने जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। विराम। राष्ट्र निर्माण की नींव शिक्षा पर टिकी होती है, और युवा ही इस नींव को मजबूत करने वाले प्रमुख स्तंभ है। विराम। शिक्षित युवा न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज में ज्ञान का प्रकाश भी फैलाते हैं। विराम। वे नए विचारों को ग्रहण करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें लागू करने में सक्षम होते हैं। विराम। एक शिक्षित युवा पीढ़ी ही अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अज्ञानता से लड़कर एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकती है। विराम पैरा। आज के सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में, शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। विराम। युवा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, चाहे वह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, चिकित्सा या प्रबंधन हो। विराम। वे शोध और नवाचार के माध्यम से नई खोजें कर सकते हैं जो राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती है। विराम। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल साक्षरता युवाओं को ज्ञान तक पहुंचने और उसे साझा करने के नए अवसर प्रदान करती है, जिससे ज्ञान आधारित समाज का निर्माण संभव होता है। विराम। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और उन्हें कौशल विकास के अवसर देना राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। विराम। आर्थिक विकास किसी भी राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है, और युवा उद्यमी इस विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हैं। विराम। युवा शक्ति में जोखिम उठाने, नवाचार करने और पारंपरिक सोच से हटकर काम करने की अदम्य क्षमता होती है। विराम। वे नए व्यापार मॉडल विकसित कर सकते हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। विराम। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया है। विराम। युवा अब केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। विराम। वे समस्याओं को अवसरों में बदलते हैं, चाहे वह प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य सेवा या सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में हो। विराम। उनके नवाचार न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं बल्कि सामाजिक समस्याओं का समाधान भी करते हैं। विराम। युवाओं को वित्तीय सहायता, परामर्श और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण प्रदान करना उन्हें सफल उद्यमी बनने में मदद करेगा, जिससे राष्ट्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। विराम। युवा समाज के दर्पण होते हैं, और उनकी चेतना तथा सक्रियता सामाजिक सुधारों को जन्म देती है। विराम। वे अन्याय, असमानता और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे आगे होते हैं। विराम। सामाजिक कुरीतियों वाले जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, लिंग भेद, जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ युवाओं की सक्रिय भागीदारी एक प्रगतिशील समाज का निर्माण
करती है। विराम पैरा। आज के युवा सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं, आंदोलनों का आयोजन करते हैं और बदलाव के लिए दबाव बनाते हैं। विराम। वे स्वयं सेवा, सामुदायिक सेवा और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की मदद करते हैं। विराम। पर्यावरणीय संरक्षण, मानवाधिकारों और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर युवाओं की बढ़ती जागरूकता और सक्रियता एक स्वस्थ और समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। विराम। उनकी भागीदारी समाज को अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाती है। विराम। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए युवाओं की राजनीति भागीदारी अनिवार्य है। विराम। युवा न केवल मतदाता के रूप में बल्कि सक्रिय राजनीति कार्यकर्ताओं, नेताओं और नीति निर्माताओं के रूप में भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराम। वे राजनीति में नए विचारों, पारदर्शिता और जवाबदेही लाते हैं। विराम पैरा। युवाओं की राजनीतिक भागीदारी उन्हें शासन प्रक्रिया को समझने, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने और नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है। विराम। वे चुनाव में भाग ले सकते हैं, राजनीतिक दलों में शामिल हो सकते हैं, सार्वजनिक बहस में भाग ले सकते हैं और सरकार पर दबाव डाल सकते हैं ताकि वे जनहित में निर्णय ले। विराम। युवा नेताओं का उदय राजनीति में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लाता है, जिससे अधिक कुशल और प्रभावी शासन संभव होता है। विराम। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र की नीतियां भविष्योन्मुखी हो और युवा पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। विराम। युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचारक होते हैं। विराम। वे अपनी परंपराओं, कला, साहित्य और भाषाओं को सीखने, उन्हें जीवित रखने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराम। वैश्वीकरण के इस दौर में, जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम हो रहा है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विराम पैरा। युवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, पारंपरिक कला रूपों को सीख सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं, और अपनी विरासत के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। विराम। वे आधुनिक माध्यमों का उपयोग कर अपनी संस्कृति को एक नए और संरचनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे यह आर्थिक आकर्षक और सुलभ बन सके। विराम। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से वे विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है। विराम। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। विराम। युवा इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विराम। वे आपातकालीन स्थितियों में स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं, राहत कार्यों में भाग ले सकते हैं और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। विराम। प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के दौरान, युवा अपनी शारीरिक शक्ति, फुर्ती और डिजिटल कौशल का उपयोग कर सूचना प्रसारित कर सकते हैं, बचाव कार्यों में सहायता कर सकते हैं, और प्रभावित क्षेत्रों तक आवश्यक सामग्री पहुंचा सकते हैं। विराम। वे साइबर सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में भी योगदान दे सकते हैं, चाहे वह सेना, पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों में शामिल होकर हो या साइबर जागरूकता अभियान चलाकर। विराम समाप्त।